चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो यूनिट है कॉस्ट वाला, इसको खत्म कर देते हैं आज। ठीक है। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, जो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हम लोग ने? इकोनॉमिक कॉस्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, अकाउंटिंग कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आ जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है जो एंटरप्रेन्योर अपने रिसोर्सेज को, अपने स्किल्स को लगाता है। उसे हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि अगर वो कहीं और लगाता तो कुछ तो कमाता, तो वो जो कहीं और वाली उसकी कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को फॉर्मूले के साथ। एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। देखो सिंपल है, जब भी एवरेज वर्ड आएगा तो हमेशा फॉर्मूला यही होगा, ध्यान देना। एवरेज का फॉर्मूला एक ही होता है, टोटल, एनी काइंड ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। दैट इज द ओनली फॉर्मूला। अब उसने फॉर्मूले में क्या बोला है पहले समझ लो। सबसे पहले क्या बोल रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का एवरेज मतलब हर पेन को बनाने में कितना लैंड बिल्डिंग पे खर्चा लगा। लैंड बिल्डिंग पे खर्चा तो इनिशियल लेवल पे लग चुका है, तो अब वो तो खर्चा रिकवर होगा ना, लगने तो वाला है नहीं। फॉर्मूला पहले याद कर लेना है अपने को। टीएफसी अपॉन क्यू। टीएफसी मतलब बोला ना, टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर गुड्स प्रोड्यूस्ड। कितना लिखा रहेगा? इफ अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग विद टोटल फिक्स कॉस्ट, आपको लैंड बिल्डिंग में खर्चा लगा 2000 और आउटपुट आपने बनाया 100, तो आप क्या करेंगे? 2000 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया आपका आंसर? 20। तो एवरेज कॉस्ट आपकी कितनी होगी? 20 हुई कि नहीं? 20। अब आपका आउटपुट आपने 200 कर लिया, तो अभी भी तो आपका फिक्स कॉस्ट उतना ही लगना है शॉर्ट रन में, क्योंकि आप लैंड बिल्डिंग पे तो खर्चा करते नहीं है। तो आपका फिक्स कॉस्ट मेरे हिसाब से और कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो रिकवर हो रहा है ना। तो देखो कितना हो गया, ध्यान देना। फिक्स कॉस्ट देखो कितना हो गया? 10। फॉर्मूला तो वही रहेगा, 2200। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 10 हो गया। ये लाइन याद रख लेना, क्या लिखा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट स्टेडिली, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, स्टेडिली फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज। हिंदी में अगर कहें इसे, तो आउटपुट बनने पर आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट रिकवर होता है। क्या होता है? रिकवर होता है। तो इसका डायग्राम कैसे आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये हो गया जी आपका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अपन इधर ही बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया जी आपका इधर एएफसी, ये हो गया जी आपका आउटपुट। आउटपुट और एएफसी जीरो लेवल पर तो आपको 2000 रुपये लग ही चुके थे, है ना? तो 2000 रुपये बार बार थोड़ा लगेंगे भैया, जो लगना था वो तो लग गया। आपने 100 आउटपुट बनाया या 200 बनाया, अब ध्यान देना। तो ये खर्चा तो धीरे धीरे क्या होगा? रिकवर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? हर बढ़ते आउटपुट के साथ में शॉर्ट रन में आपका एएफसी क्या होगा? रिकवर होगा। धीरे धीरे कम होगा कि नहीं होगा? जैसे रिकवर होगा धीरे धीरे कम होते जाएगा, मतलब रिकवर हो रहा है। सो एएफसी रिकवर इटसेल्फ, and it is a downward sloping curve. डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप बोल सकते हैं। ये एकमात्र एवरेज कर्व है जो नेगेटिव है, बाकी सब देखना आपको यू शेप्ड के मिलेंगे। एएफसी कभी जीरो नहीं होता, वो तो हमको पता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोबारा से लैंड बिल्डिंग पे खर्चा करते हो। एवीसी, पहले वेरिएबल का मतलब बताओ सर। लेबर, रॉ मटेरियल्स, जो खर्चे आउटपुट पे पूरी तरीके से बेस्ड है। जो खर्चे पूरी तरीके से आउटपुट पे बेस्ड है। क्लियर है? तो क्या लिखा है इसमें? एवरेज की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? अभी तो बताया यार आपको मैंने। क्या?
टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी को अपन क्या करेंगे, देखो क्या लिखा है इसमें, नॉर्मली फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू नॉर्मल कैपेसिटी ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। याद है एपीएमपी पढ़े थे कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो एवरेज प्रोडक्शन भी रिकवर होता है, एपी बढ़ता है, बट एमपी से ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ता, फिर गिरता भी तेजी से। तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी धीरे धीरे कम ही होगा ना। मैंने एक डायग्राम बनाया था आप लोगों के सामने, याद होगा, ये याद होगा ऐसा कुछ कि एवरेज प्रोडक्शन अगर ऐसे बढ़ता है तो उसका जो कॉस्ट है वो ऐसे आएगा ना, कॉस्ट गिरेगा, इसका हाईएस्ट होगा और कॉस्ट का लोएस्ट होगा। जब प्रोडक्शन आपका गिरने लगेगा तो आपका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ये शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन ऐसा होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। और ये इनिशियल लेवल पर नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर यहाँ से डिमिनिशिंग रिटर्न और यहाँ से नेगेटिव रिटर्न, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला। बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल राइज स्टीपली बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये तो आपको पढ़ा दिया मैंने। अब वो ऐसा डायग्राम, पहले गिरा कॉस्ट, फिर तो पहले नेगेटिव स्लोप, फिर स्टीपली बढ़ा पॉजिटिव स्लोप। ऐसा क्यों होता है, ये पोर्शन पे क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, और अपन ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। तो पहले अपने मिनिमम पे आया है ना, और फिर अपने मैक्सिमम पे जाने लगा। पूरे कर्व ध्यान रखना जो बनाया मैंने, एवरेज फिक्स कर्व बनाया ऐसा, ये हो गया एवरेज वेरिएबल। अब आएंगे अपन मार्जिनल पे। मार्जिनल तो आप लोगों को पता है, एमपी क्या करता था, बढ़ता भी पहले था, गिरता भी पहले था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा भी पहले और बढ़ेगा भी पहले। तो इसको डायग्रामेटिकली अगर देखें तो क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा भी पहले और बढ़ेगा भी पहले। देखो कुछ याद आया होगा आपको डायग्राम, एमपी ऐसा होता था ना, पट से गिरता था। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा ही तो रहेंगे ना, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन रिएक्ट करेगा वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट रिएक्ट करेगा, मतलब अपोजिटली। जहां मार्जिनल प्रोडक्शन हाईएस्ट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद होगा, वहां मार्जिनल कॉस्ट माइनस होगा, मतलब जीरो होगा, मिनिमम होगा, कम से कम खर्चा लगा आपने को। अरे क्लियर है कि नहीं, डायग्राम जमे ना। समझा। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, ये आ गया आपका, देखो पूरा डायग्राम देखो, ये हो गया आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल। अरे बनाएंगे नहीं, ये हो गया आपका मार्जिनल। कैसे बनाया मैंने ये, क्योंकि सर मार्जिनल गिरता भी पहले बढ़ता भी पहले है। क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता भी पहले गिरता भी पहले, तो एग्जैक्टली अपन उसका अपोजिट बना रहे हैं। तो देखो इसका मिनिमम पहले आया, किसके मिनिमम से पहले, एवरेज के, मार्जिनल कॉस्ट। और व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, अब भी आपके सामने निकाल के दिखाया मैंने इस तरीके से, निगेटिव स्लोप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और वो क्वेश्चन आ सकता है, कुछ चीज़ आपको देखो समझ में आ रही है। और एटीसी क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन लोग, ए एफ सी प्लस ए वी सी, ऐसे तो निकालोगे वेरिएबल और फिक्स को करके। तो एटीसी क्या बनाया देखो उन लोगों ने। अब एटीसी का डायग्राम थोड़ा समझो, दिक्कत क्या है। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि टोटल कॉस्ट वैसे वैसे रिएक्ट करेगा जैसे जैसे वेरिएबल रिएक्ट करेगा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ये चीज। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जैसे जैसे वेरिएबल रिएक्ट करेगा वैसे वैसे टोटल रिएक्ट करेगा। ध्यान देना, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने, यस सर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्या होता है, सेम। बट शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न है, लाइक जम के आप पैसा कमा रहे हो, वो तो होगा मार्जिनल की वजह से। तो मार्जिनल रिएक्ट करेगा वैसे वैसे टोटल रिएक्ट करेगा। अब दो ऐसे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो रिएक्ट कर रहे हैं, एक एएफसी भी रिएक्ट कर रहा है जो रिकवर हो रहा है, और एक एवीसी भी रिएक्ट कर रहा है जो पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। अब ध्यान देना, तो एटीसी का डायग्राम यहाँ कैसा है पहले देख लो। मैं नहीं चाह रहा कि आपको किसी प्रकार का डाउट हो, देखना कुछ चीजें बता देता हूँ कि जहन में रहे। ठीक है, ये हुआ आपका मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूँ,
ये ऐसा होता था एमपी, याद है? ये हुआ आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, याद आया कुछ? ये एपी, ये कट करता था यहाँ, जो कट किया यहाँ पर। ये हुआ आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अपन वहां लेते नहीं थे डिमिनिशिंग रिटर्न वाले में, बट यहाँ शॉर्ट रन में बताना पड़ रहा है। अब टोटल क्या होगा? टोटल किस किस को याद है टोटल क्या होता है? टोटल कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। याद आया टीपी कैसा था? ये टीपी था, याद आया? बस वैसे ही यहाँ पर एएफसी प्लस एवीसी निकालेंगे अपन। अब ध्यान देना, ये होगा आपका एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट। आप बोलोगे सर आपने रिएक्ट तो उसको वैसे ही करवाया जैसे कि एवीसी था। देखो ये एवीसी और ये एटीसी और ये एवीसी, पर वो एग्जैक्टली रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है उसी के जैसे? आपने तो बोले ना मिरर इमेज होता है वो, जैसे वेरिएबल होगा वैसे टोटल होगा। अब सुनना सर, जब वेरिएबल का मिनिमम यहाँ आ चुका है तो ये तो अभी भी डाउनफॉल पे है। अरे है कि नहीं है? तो ऐसा क्या हुआ शॉर्ट रन में? ये अभी भी डाउनफॉल पे और उसका मिनिमम यहाँ है जहां इसने इसको कट किया। ऐसा क्यों हुआ? सुनना, क्वेश्चन आंसर सुनना। ऐसा इसलिए हुआ कि एवीसी के मिनिमम आने पर भी एटीसी मिनिमम नहीं हुआ, बिकॉज ध्यान देना, ये थोड़ा सा फिल्मी पॉइंट है मगर काम आएगा आपको। बिकॉज बिकॉज हम एवरेज टोटल कॉस्ट को निकालते हैं किसके हिसाब से? ए एफ सी, एवरेज की बात कर रहा हूं, प्लस एवीसी प्लस एवीसी। तो यहां तो शॉर्ट रन में एवरेज फिक्स कॉस्ट भी रिएक्ट कर रहा है, रिकवरी हो रही कि नहीं हो रही? और बहुत तेजी से हो रही। स्टेडीली का मतलब क्या होता है? तेजी से। तो इसलिए ध्यान देना, तो इसका मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट एएफसी के हिसाब से भी रिएक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ध्यान देना, एएफसी के डाउन होने की स्पीड या रिकवरी की स्पीड रिकवरी की स्पीड एवीसी के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइज होने से ज्यादा है। मतलब जितनी तेजी से शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है गिरने के बाद, उससे कहीं ज्यादा तेजी से एवरेज फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है। इसलिए एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम थोड़ा बाद में आया, क्योंकि वो एएफसी और एवीसी दोनों के हिसाब से निकाला जाता है। समझा मैंने क्या बोला आपको? ये लाइन लिख लेना जो मैंने बोला, इसलिए आपने गौर किया। अब ये क्या लिखा है जरा हम पढ़ लेंगे। ये 4 लाइन आपके काम की है। कौन सी? ठीक है, ये आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन ए यू शेप्ड कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट इज आल्सो यू शेप्ड कर्व, मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो a kind of U shape। AFC इज a negative slope curve। ठीक है, तो एटीसी के गिरने की स्पीड क्यों ज्यादा है? बिकॉज एवीसी के बढ़ने के बाद में भी, क्योंकि एएफसी डाउन बहुत, रिकवर बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब जितनी तेजी से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ नहीं रहा उतनी तेजी से तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है। और रीजन क्या? आउटपुट बढ़ रहा है शॉर्ट रन में, क्योंकि आप बार बार तो लैंड बिल्डिंग पे खर्चा नहीं करते। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी समझा दिया मैंने। चारों डायग्राम समझ में आ गया किस तरीके से बनाया मैंने? ये फॉर्मूला नहीं भूलना, इसी फॉर्मूले से निकालना है आपको मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओरिजिनल, यानी न्यू कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट और न्यू यूनिट माइनस ओरिजिनल यूनिट। क्लियर हुआ?
ये है इसका एक्सप्लेनेशन। आप मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि वो लेबर वेरिएबल है, लेबर के थ्रू होता है ना, हर एडिशनल लेबर, तो लेबर वेरिएबल है। ओके, देखो आगे ये सब पॉइंट, जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां मार्जिनल कॉस्ट अपने काय पे होगा, मिनिमम पे। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन अपने काय पे है, मैक्सिमम। याद आया वोल्टेज डायग्राम जो बनाया था मैंने? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो डायग्राम मैंने बनाया, कहाँ गया, कौन सा डायग्राम? ये। और ये सच भी तो है ना, अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो कॉस्ट कम होगा। प्रोडक्टिविटी मतलब एमपी, एपी, टीपी। कॉस्ट मतलब एसी, एमसी, टीसी। ठीक है, समझ में आया? ये टेबल, इस पे क्वेश्चन आएंगे भाई। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मार्जिनल कॉस्ट गिरा भी पहले बढ़ा भी पहले, ऐसा क्यों, तो बोलना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्योंकि वहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता भी पहले और गिरता भी पहले। आंसर बता रहा हूं आपको। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? पक्का? ओके, क्लियर हुआ? अभी टेबल देख लो। पहले टोटल फिक्स कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन? ये दोनों को प्लस करके। ये तो आप लोगों को इतना तो आना चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अब भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, टी एफ सी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। टी एफ सी क्या है? 1000 अपॉन 0, तो 1000 ही आएगा। एवरेज वेरिएबल कैसे निकालेंगे? टी वी सी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ए एफ सी प्लस ए टी सी। और मार्जिनल कॉस्ट तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को पुराने वाले टोटल कॉस्ट से माइनस करना, नए वाले को पुराने वाले से। ये आपको निकालते आना चाहिए। फॉर्मूलाज क्लियर हो गया आपको? एवरेज में टी, एवरेज में टोटल आएगा चाहे वो किसी का भी हो। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ एक देख लेते हैं सेकंड पॉइंट पर, यहाँ पर देखो 1000 फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा, शॉर्ट रन है, बार बार थोड़ा तुमको रिकवर होगा ना, रिकवर होगा वो। देखो रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है? वो रिकवरी की स्पीड भी धीरे धीरे क्या है, कम हो रही है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाता है। ओके, फॉर्मूले याद रखना। अब यहाँ तीन चीजें आई हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया। क्या लिखा है, खुद से पढ़ो। फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के साथ से फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो शॉर्ट रन है ना। बट एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? डाउन होगा, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर तो होगा ना, लैंड बिल्डिंग का खर्चा निकलेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या हो रहा है? उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से आउटपुट बढ़ रहा है, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले डाउन होगा और फिर धीरे से बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल लेबर का कॉस्ट। किसका कॉस्ट है? एडिशनल लेबर का, है ना, एडिशनल यूनिट बनाने पर। तो ये पहले डाउन होता है, फिर धीरे से क्या होता है, बढ़ता है। तो ये दोनों यू शेप्ड है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप। आपको पूछेगा कौन सा ऑड मैन आउट है, कौन सा ऑड कर्व है एक एवरेज का जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है? आपका आंसर होगा ए एफ सी। अब रिलेशनशिप पढ़ लो, क्या बोलती है रिलेशनशिप एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की? पढ़ा दिया मैंने आपको, सिर्फ यहाँ रीड करना है एक बार। जब एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है आउटपुट के साथ में, तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। याद आया? ये एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल, तो लेस देन ही है ना भाई, कम ही है ना मार्जिनल। यस सर। जब एवरेज कॉस्ट राइज होने लगा है, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। देखो एवरेज कॉस्ट राइज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट तो ऑलरेडी इससे आगे जा चुका है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल सही, ये देखो ना, ये इसका मिनिमम है और ये इसके इक्वल हो चुका है, एम सी इक्वल्स टू ए सी। क्योंकि यहाँ पर एम पी इक्वल्स टू ए पी होता था, याद होगा, है ना। इसको मिनिमम पॉइंट कहेंगे। तो ये आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हुआ आप लोगों को इतना? इतना अगर इस पे क्वेश्चन आएंगे भाई 100%। फॉर्मुलेज एंड द रिलेशनशिप, फॉर्मुलेज एंड द रिलेशनशिप, इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम्स बनाए अपनी कॉपी में जरूर बना लेना, अलग से सेपरेट डायग्राम बनाना पहले और रीजन के साथ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।